और इस पर मुख्यमंत्री जयराम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, एक दो सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। हिमाचल के कांगड़ा में ज्वालामुखी से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों पर समर्थकों ने 5 लाख रुपए की शर्त लगाई है। जानकारी के अनुसार ज्वालामुखी में कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन और भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रविन्द्र सिंह रवि के ऊपर उनके समर्थकों ने दांव खेल दिया और 5-5 लाख के चेक बीडीसी सदस्य के पास जमा करवा दिए। बाकायदा इस शर्त को पुख्ता करने के लिए मुहर लगाकर शर्तनामा भी लिखा गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा उसको 5 लाख का चेक दे दिया जाएगा। अब 8 दिसंबर को कार्यकर्ताओं को बेताबी से इंतजार है। और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है और वो सीएम की रेस का हिस्सा नहीं है। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जहाँ तक बात आती है, आपका नाम सबसे ऊपर चल भी रहा है और हमने इस प्रदेश में ही देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि एमएलए में से ही कोई मुख्यमंत्री चुना जाए। वीरभद्र जी भी एमपी थे, तब उन्हें चुना गया था। कितनी कहें कि पॉसिबिलिटी है कि आप अगली सीएम होंगी अगर कांग्रेस आती है? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, मैंने लोकसभा के 5 चुनाव लड़े, 5 चुनाव। जहां तक आपने मुख्यमंत्री की बात की है, ये बात सर्वविदित है। 8 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं। 8 तारीख को लोग कौन कौन चुनकर आते हैं उनको भी हाईकमांड पूछेगी कि आप किसको चाहते हैं और क्या वो कहेंगे, क्या उनका क्या रुझान होगा, वो क्या फैसला करेंगे। उस फैसले को भी हाईकमांड सीरियसली देखेगी और फिर हाईकमांड इस बात का फैसला करेगी। देखिए, एक बात और जो सुनने को मिल रही है कि जी किसी ने ये कहा कि विधायकों में से ही होना चाहिए जो अगला मुख्यमंत्री हो। ऐसी बात नहीं है। ये बात हम कहें या कोई और कहे, ये जचती नहीं है। ये बात तो हाईकमांड करेगी। हाईकमांड इज द वन हु हैज टू डिसाइड कि किसको आपने आगे फील्ड में उतारना है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि आप विधायक होने चाहिए तभी आप आगे रेस में आ सकते हैं, देखिए वीरभद्र सिंह जी भी 2 बार एमपी थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री उनको लोगों ने बनाया और उन्होंने फिर हिमाचल प्रदेश की कमान को संभाला। तो सीइंग द सीनियरिटी एंड सीइंग द रुझान ऑफ द पीपल कि लोग क्या चाहते हैं, क्या विधायकों की आवाज होगी और मुख्यमंत्री किसको बनाना है, ये हाईकमांड का फैसला होगा। और जो वो जिम्मेवारी मुझे देंगे उसको मैंने पहले भी निष्ठा से निभाया, आगे को भी मैं उस कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने की बात हाईकमांड से करके आई हूँ।